नमस्कार मेरे साथियों, ITI सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने 2 क्लास कर ली हैं अपनी। जब क्लास 1 हमने स्क्रू के बारे में पढ़ा और सेकंड क्लास हमने स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि स्क्रू को मतलब किसी भी 2 प्लेट्स को जॉइन करने के लिए हम स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रू को टाइट और लूज़ करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? अब नाउ उसी तरीके का टूल हमारे पास है एक, दिस इज़ कॉल्ड द स्पैनर। ठीक है? स्पैनर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि स्पैनर आखिर क्या होता है और स्पैनर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब एक एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो, जब भी बोल्ट वगैरह होते हैं, आपने साइकिल देखी होगी, अपनी बाइक देखी होगी या कहीं भी जब भी आप देखेंगे तो वहाँ नट और बोल्ट लगे होते हैं। नट और बोल्ट को लूज़ करने के लिए, टाइट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हमारा स्पैनर होता है। ठीक है? तो आज की क्लास में हम स्पैनर के बारे में समझेंगे, मटेरियल क्या है उसके बारे में जानेंगे, स्पैनर का क्या मटेरियल होता है। देन स्पैनर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है? और उसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है हमारा टॉर्क। टॉर्क आखिर क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम स्पैनर्स का और कितने प्रकार के स्पैनर्स होते हैं, कहने का मतलब हमारा ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्पैनर है क्या? देखो, स्पैनर एक हैंड टूल होता है जिसका हम एक या दो सिरे पर जिसके हम एक या दो सिरे पर यानी कि एक साइड में या दोनों साइड में इसके जॉज़ या फिर रिंग बनी होती हैं। मतलब ये जो जॉज़ हैं ये आपके दोनों तरफ भी हो सकते हैं और ये रिंग भी आपकी दोनों तरफ हो सकती है। तो इसका मेन मेन यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है नट, बोल्ट और स्क्रू के सिरों को टाइटन करने का और स्लैकन करने का, यानी कि उसको ढीला करने का काम हमारा स्पैनर करता है। स्पैनर आपने बेसिकली हर जगह देखा होगा। आप लोग बहुत कॉमन डिवाइस है, हर जगह आपने इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। कई बच्चों ने इसका यूज़ किया होगा। अगर जैसे इसका प्रयोग मैंने आपको बताया कि नट, बोल्ट या स्क्रू को ढीला करने के लिए और टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या-क्या फीचर्स हैं? मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, रस्ट रेजिस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्रोम वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हम लोग ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल करते हैं और एलॉय स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब ये इन 3 से ड्रॉप फोर्ज्ड, हाई टेंसाइल या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। और इसको मजबूती, इसकी जो हार्डनेस है या मतलब सॉरी इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हम इसको हीट ट्रीटेड भी करते हैं। इस पे हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसीजर भी किया जाता है जिससे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो जब बेटा इसको रोटेट करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ इसमें लग रही है, किस वजह से ये रोटेट हो रहा है। तो जैसे हम इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, आपने देखा होगा इसको जब घुमाते हैं तो घुमाव बल लगता है और उससे ही आपका नट या बोल्ट जो है वो लूज़ होता है। इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एक टर्निंग फोर्स होता है ना? टर्निंग फोर्स क्या है? मतलब जैसे हम अगर इसको देखिए यहाँ पे नट में लगाकर इसको घुमाया जा रहा है तो इसको टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क कैसे निकालते हैं हम? टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फोर्स यानी कि बल को हम दूरी के साथ अगर गुणा करते तो हमारा टॉर्क निकल के आता है। यानी कि अगर आप देखोगे इस फिगर में, आप चेक कर रहे होगे, तो अगर आपका जो स्पैनर को आपने अगर पास से पकड़ा हुआ है तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और वहीं पर अगर स्पैनर जितना लंबा होगा उतना ही आपको फोर्स जो है कम लगाना पड़ता है। क्योंकि इसका देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स को हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस क्या है? ये दूरी है जहाँ जिस एंड पर आप पकड़ रहे हैं वहाँ से जिस जगह फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ तक की। ठीक है? तो जो फोर्स अप्लाई किया हमने एक तरफ और फोर्स की जो नट से लेके दूरी है उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतना ही हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। अब बेटा बात करते हैं कि कितने प्रकार के टॉर्क्स, मतलब ये कितने प्रकार के स्पैनर्स होते हैं। अगर स्पैनर की बात करें तो बेटा बेसिकली ये ओपन एंडेड स्पैनर होता है, एक रिंग स्पैनर है और स्पेशल टाइप्स के स्पैनर होते हैं। ओपन एंडेड स्पैनर की अगर बात करें तो ये दोनों तरफ इसके जॉज ये खुला होता है। ठीक है? इसको ओपन एंडेड कहते हैं। इसके जॉज आगे से खुले होते हैं। सिंगल एंडेड और डबल एंडेड हो सकता है। सिंगल एंडेड का मतलब ये एक तरफ जॉज हो सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं हो सकता, और या फिर दोनों तरफ जॉज इसमें होते हैं। ठीक है? और ये बेसिकली जब भी हम इनको हमें मिलते हैं, ये सेट्स में मिलते हैं, यानी कि एक सेट में 8 का एक सेट होता है।
और लेंथ कितनी होती है, 8 mm से लेके 27 mm इसकी लेंथ पाई जाती है। इनको सेट किस तरीके से होते हैं, ये सेट होता है 8x10 का होता है, 9x11 होगा, 12 और 13 का होगा। सेट मतलब आप समझ रहे हो ये कितना के बोल्ट को पकड़ सकता है, वो इसमें दिया रहता है। तो उसी लेंथ के हिसाब से ये दिए होते हैं, ठीक है, उसके बोल्ट के डाया के हिसाब से। तो 8x10 हो सकता है, 9/11 हो सकता है, 12x13 होगा, 14x15 होगा, एक होता है आपका 16x17, ठीक है, और देन 20x22 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग डायमेंशंस में आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं बेटा रिंग स्पैनर की। तो रिंग स्पैनर क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ओपन एंडेड बना हुआ है, यहाँ पर रिंग बनी हुई है ना, इससे पकड़ थोड़ी मजबूत रहती है। रिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर कि हम ये ओपन एंडेड का यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम रिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखोगे जैसे कई जगह पर क्या होता है कि जगह कम होती है ना, स्पेस कम होता है, तो वहाँ पर जो ये ओपन वाला है, वो ओपन वाला फिट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर अब इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पर देखो ये बोल्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर हम अगर सीधा वाला जो पाना यूज़ करेंगे यानी कि स्पैनर यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ये रोटेट नहीं हो पाएगा, ये बोल्ट लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग ये रिंग स्पैनर यूज़ करते हैं। रिंग स्पैनर में क्या होता है कि यहाँ से ये बेस से इसका जो एंगल है वो 15 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, इसका क्या होता है 15 डिग्री एंगल यहाँ ये बना होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको जहाँ पर भी कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब जैसे कि कम जगह पर है और जहाँ पर हमारा जो ओपन एंडेड स्पैनर है वो यूज़ नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर हम लोग रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी सेट में ही पाए जाते हैं, उसी तरीके से 8 के सेट में पाया जाता है। तीसरे प्रकार होते हैं बेटा स्पेशल पर्पज स्पैनर्स। स्पेशल पर्पज मतलब स्पेशल जगहों पर यूज़ करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर आपने देखा होगा कि ये एक ट्यूब की तरह होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, और ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ गहरे गड्ढे या गहराई में फिट हो, है ना। जहाँ पर गहराई है वहाँ पर हम सीधा सीधा स्पैनर हमारा यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर ये टॉमी बार लगा होता है, और टॉमी बार से हम ये इसको कसने या लूज़ होने का मतलब काम करते हैं। टॉमी बार की सहायता से इसको कसते हैं और लूज़ कर सकते हैं। सॉकेट स्पैनर होता है। सॉकेट स्पैनर में अलग साइज़ की सॉकेट्स बनी होती हैं, एकदम से क्विकली काम करने के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी काम करना हो हमें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और एडजस्टेबल स्पैनर होता है, यहाँ पर इसमें एक पेच लगा होता है, स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। तो स्क्रू की सहायता से आप इसके जॉज़ को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल होता है क्योंकि इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरा ये है हुक और सी स्पैनर, इसको बोलते हैं। ये सी के आकार में यहाँ पे हुक होती है। इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर स्लॉट्स बने होते हैं या एक कोई हुक बना हो बोल्ट या नट के ऊपर में, तो उसको लूज़ या टाइट करने के लिए हम लोग इसका हुक स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आपको देखो अगर आप किसी भी तरीके से बेटा अगर गलत हम लोग क्या करते हैं जनरली, मैंने बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं किसी भी स्पैनर को ले लेते हैं। स्पैनर हमेशा जब भी आप लेंगे ना तो इसका साइज़ चेक करेंगे, साइज़ देखेंगे कि ये जो इसके जॉज़ हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फिट बैठने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज़ होता है तो इसके जॉज़ के टीथ होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो गलत साइज़ का हम लोगों को ये नहीं लेना है, हमेशा इसको इस्तेमाल हम लोग करना है तो सही साइज़ का ही हम लोग लेके इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा ये स्लिप होने लगेगा, जिसको हम नट स्ट्रिपिंग कहते हैं। इसके कॉर्नर्स भी ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसको सही साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि हमारा जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हमें रिंग स्पैनर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो एंगल होता है 15 डिग्री का एंगल होता है। और जहाँ पर स्पेसेस नहीं हैं, जहाँ हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ हम बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सिंगल एंडेड स्पैनर को, तो वहाँ पर हम लोग डबल एंडेड ये रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉरी, सिंगल एंडेड नहीं, ओपन एंडेड स्पैनर का जहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग लेने का एक तरीका होता है, इसमें टॉर्क रेंच जो होता है इस पर रीडिंग अगर आपको लेनी है तो हमें हमेशा जो अपनी आई रखनी है उसको देखने के लिए ऊपर से हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग तिरछा देख रहे हैं तो मतलब है ना,
तो हम लोग को साइड से नहीं देखना है उसको, हमेशा रीडिंग जब हम लेंगे तो ऊपर से रीडिंग लेंगे। ये एक तरीका होता है सही रीडिंग लेने का। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने जो सीखी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमने आज क्या क्या हमारी लर्निंग्स हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए ये कि स्पैनर की धातु क्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, तो एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से इसको देख लें कि स्पैनर की धातु क्या है। स्पैनर की धातु ड्रॉप फोर्ज स्टील का बनाया जाता है, या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, और या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, और जिसको कि हीट ट्रीटेड किया होता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो नियम है वो नियम क्या है कि जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से जितनी दूरी आपके हैंड तक की होगी, पकड़ने की दूरी उतनी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा हमारा? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारा टॉर्क होता है। तो इसको हम कहते हैं कि स्पैनर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी। यूज़ हमने देख ही लिया है कि रिंग स्पैनर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर के तंग जगह होती हैं, जहाँ पर ये आप इजीली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। हुक स्पैनर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर स्लॉटेड या पिन होल होते हैं वहाँ पर हम हुक स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये चीज़ होती है कि जब भी हम स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं तो स्पैनर हमेशा आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसको अपनी तरफ, अंदर की तरफ इसको खींचेंगे। जैसे अगर आप इसको यहाँ से घुमा रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए बोल्ट है और इसको अगर आप घुमाएंगे तो इसको इधर की तरफ खिंचाएंगे जब आप अपनी तरफ, है ना, इसको बाहर की तरफ नहीं घुमाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ घुमाने में क्या होता है कि ये स्लिप होने के चांस होते हैं और ये चोट लगने का खतरा रहता है, फिसलने का खतरा रहता है। तो हमेशा इसको जब भी रोटेट करेंगे तो आप अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, है ना। अगर आप राइट हैंडर हैं तो कहने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, स्पैनर है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।